अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और अब 13वीं टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है। और उसके बाद अब बाकी टीमें किस तरह आएंगी, मुकम्मल तौर पर जो टूर्नामेंट का खाका है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसमें पाकिस्तान टीम किस ग्रुप में होगी, यानी कि पाकिस्तान के ग्रुप में दीगर टीमें कौन कौन सी हो सकती हैं, प्लस ये कि ग्रुप में जो टीमें आती हैं उसका तरीक़ेकार किस तरह वज़ह होता है, किस तरह आईसीसी टीमों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में ढालता है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि श्रीलंका और इंडिया में होना है, ये दोनों जो मेज़बान मुल्क हैं ये तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि रूल है आईसीसी का। जिस तरह के टी20 वर्ल्ड कप 2024 अमेरिका में खेला गया तो अमेरिका ने बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया था, तो इस तरह श्रीलंका और भारत की राह में कोई रुकावट नहीं है। और गुज़श्ता टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में पहुंचने वाली तमाम टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करती हैं। उसके मुताबिक ये है कि जैसे कि होस्ट इंडिया और श्रीलंका क्वालिफाई कर चुके हैं, और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 से ले लें जिनमें होस्ट को निकाल कर, तो बाकी जो टीमें बचती हैं उनमें साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और यूएसए ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। जबकि रैंकिंग से 3 टीमें ली गई हैं जो कि बराह रास्त क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड शामिल हैं। और उसके अलावा क्वालिफायर जो राउंड्स खेले जाते हैं, लीग खेली जाती है, उसमें से अमेरिका क्वालिफायर से कनाडा ने क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 13वीं टीम बन चुकी है क्वालिफाई करने वाली। और जो बाकी 7 टीमें हैं उसका दीगर क्वालिफायर से फैसला होगा कि कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करती हैं। 14वीं और 15वीं टीम का फैसला होगा यूरोप क्वालिफायर से। अफ्रीका क्वालिफायर से भी 2 टीमें आएंगी, यानी कि 16वीं और 17वीं। और सितंबर से अक्टूबर तक ये खेला जाएगा क्वालिफायर। एशिया क्वालिफायर से 3 टीमें आनी हैं और 17 अक्टूबर तक ये डिसीजन हो जाएगा। यानी कि अब जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है, वैसे तो जो टीमें हैं क्वालिफाई करने वाली, जो 20 टीमें हैं, उसका फ़ैसला अक्टूबर 2025 के एंड पर हो जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर या फिर दिसंबर में, नवंबर के आखिरी हफ्ते तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकम्मल शेड्यूल आपके सामने होगा। क्योंकि इस बार वो रखना नहीं है जिस तरह के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ कि इंडियन टीम आखिर तक पाकिस्तान आने से इनकार करती रही। वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ कि पाकिस्तान के बारे में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि पाकिस्तान टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस वजह से आईसीसी का जो शेड्यूल है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। वरना इससे पहले जो आम हालात में इवेंट होते हैं तो उसमें 2, ढाई, 3 महीने पहले ही आईसीसी अपने शेड्यूल का ऐलान कर देता है। तो इसलिए जब अक्टूबर के एंड तक तमाम टीमों की जो सीडिंग है या तमाम टीमों की जो पोजीशन है वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कौन सी 20 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो उसके बाद हतमी शेड्यूल तैयार करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि नवंबर से या नवंबर के एंड तक, दिसंबर से पहले पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। और उसके अलावा अब ये कि क्वालिफ़िकेशन तो हो जाएगी। ये जो टॉप टीमें हैं लगभग सारी क्वालिफाई कर चुकी हैं, जो 12 टीमें हैं, तमाम फुल मेंबर टीमें। बाकी जो टीमें हैं वो एसोसिएट टीमें हैं। उसके मुतल्लिका ममालिक के जो फैंस हैं उनको तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया या हमारे यहाँ ज़्यादा तासुर जो है यही होता है कि 12 जो टॉप टीमें हैं उनमें से कौन कौन सी टीम किस किस ग्रुप में जाएगी, यही दिलचस्पी होती है। क्योंकि अमूमन एसोसिएट टीमों को सिर्फ एक खाना पूरी के तौर पर ही तस्वर किया जाता है। हालांकि टी20 फार्मेट में अब ऐसा नहीं रहा। टी20 फार्मेट में अब एसोसिएट टीमें भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन बहरहाल अब ये है कि जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होती है कि सीडिंग से ये कि आईसीसी पहले से मुख्तलिफ चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक पोर्टली बनाती है, उसमें चंद टीमें रखती है, हर पोर्टली में से एक एक टीम निकाल कर एक ग्रुप बनाती है। ये तो एक तरीक़ेकार है कि जैसा कि जो चंद टॉप, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि टीमें जो ग्रुप हैं वो बैलेंस रहें। किसी एक ग्रुप में सारी तगड़ी टीमें ना चली जाएँ, किसी एक ग्रुप में सारी वीक टीमें ना चली जाएँ, इसका मकसद सिर्फ ये होता है। उसके अलावा दूसरा जो होता है सीडिंग में सबसे अहम चीज़ वो होती है रैंकिंग,
कि आप जिस दिन या जिस तारीख को लेकर ये सीडिंग सेट कर रहे हैं तो उसमें टीमों की रैंकिंग क्या थी, क्योंकि अब जैसे 1 है, टॉप नंबर 1 टीम है, ग्रुप ए में चली जाएगी, जो दूसरे नंबर पर है ग्रुप बी में चली जाएगी, जो तीसरे नंबर पर है ग्रुप सी में चली जाएगी, जो चौथे नंबर पर है ग्रुप डी में चली जाएगी। तो इस तरह सेटिंग होती है। तो 4 ग्रुप्स बनने हैं मजमूई तौर पर, हर ग्रुप में 5 टीमें होंगी, फिर इनमें से हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी, फिर वहाँ से 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप में भी यही पैटर्न था। अब आते हैं कि एक तो रैंकिंग का निज़ाम हो गया कि क्वालिफिकेशन किस तरह होती है, ग्रुप किस तरह बनाए जाते हैं। दूसरा होता है जोग्राफियाई तवाज़ुन बरकरार रखना। कोशिश की जाती है कि एक खिते की तमाम टीमें एक ग्रुप में ना हों, ये ICC का एक रूल है। और तीसरा जो है कमर्शियल और नशरियाती ज़रूरत के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोली दी होती है, महंगे नशरियाती हकूक़ खरीदे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हर हाल में हो। तो इस वजह से अगर फ़र्ज़ करें कि सीडिंग की बुनियाद पर, रैंकिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेम ग्रुप में नहीं भी हैं, तो ICC इन कमर्शियल वैल्यूज़ की वजह से, ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर की वजह से उनको एक ही ग्रुप में रखने पर मजबूर होता है। ये 3 से 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पर आप ग्रुप बंदी करते हैं, हर ग्रुप में कौन कौन सी टीमें होंगी। अब जो अंदाज़ा है, यहाँ पर तो मैं बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ, लेकिन आधी बातें आपकी समझ से ऊपर से गुजर जाएंगी, गड़बड़ बड़ी हो जानी है, क्योंकि एसोसिएट टीमें किस तरह क्वालिफाई करेंगे। और वैसे भी एसोसिएट टीमों का बहुत बड़ा प्रेशर या बहुत बड़ा नाम नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें कि एक एसोसिएट टीम है कनाडा, किसी भी ग्रुप में चली जाए तो इसमें जो टॉप टीमें हैं उनके फैंस को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। इस तरह और बाकी टीमें हैं, UAE चली जाए, नेपाल चली जाए, युगांडा चली जाए, तो इसलिए इन टीमों के ऊपर अगर मैं तफसील बताऊंगा तो मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया होगा। मैं टॉप एशियन टीमों के फैंस के लिहाज से कह रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं सिर्फ आपके सामने ग्रुप बंदी रख रहा हूँ कि अब तक की जो सीडिंग्स हैं, अब तक की जो कमर्शियल वैल्यूज़ हैं, जो अब तक ICC सोचता आ रहा है, तो उसके मुताबिक किस तरह टीमें ग्रुप बंदी में होंगी, किस ग्रुप में कौन कौन सी टीमें होंगी। इसमें ग्रुप ए में इंडिया और जो कि होस्ट है क्वालिफाई कर चुका है, और पाकिस्तान सीड 3 के ज़रिए आएगा। पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये एक ही ग्रुप में होंगे, ग्रुप ए में, और 2 क्वालिफाइड टीमें होंगी, एक क्वालिफायर ए और एक क्वालिफायर ई टीम। ये जो 5 टीमें हैं ये ग्रुप ए में होंगी। ग्रुप बी में होस्ट श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान, जबकि 2 क्वालिफाइड टीमें होंगी, बी और एफ से, क्वालिफायर एफ से। और ग्रुप सी में जो टीमें हैं उसमें जो टॉप टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हो रही हैं अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक, और 2 टीमें क्वालिफायर होंगी। ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड, यहाँ पर पाकिस्तान भी आ सकता है। अगर असूली तौर पर देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान की जगह बनती है, लेकिन कमर्शियल वैल्यूज़ की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप में रखना है, इसलिए मैंने उन्हें एक ग्रुप में रखा है। वैसे पाकिस्तान इस ग्रुप में आता है वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड के साथ, और जो बाकी 2 टीमें हैं वो क्वालिफायर होंगी, क्वालिफायर डी से, एक एच से। तो ये सूरत हाल बन रही है कि ICC वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें कौन कौन सी टीमें आएंगी। ज़्यादा इम्कान यही है कि पाकिस्तान ग्रुप ए में होगी, क्योंकि कमर्शियल वैल्यूज़ हैं। अगर किसी वजह से इंडियन टीम हुकूमत जो है प्रेशर देकर ICC को मनाने पर मजबूर हो गई, तो फिर पाकिस्तान ग्रुप डी में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ खड़ा होता हुआ उस ग्रुप में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है।